खुश आमदीद। मसनूई ज़हानत यानी एआई की दुनिया में आगे रहने का आखिर तरीका क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे और एक ऐसी इंसानी सलाहियत पर फोकस करेंगे जो आप पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है। तो चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये एक हैरानकुन तजुर्बे से सामने आई जिसने दिखाया कि एआई सिर्फ इंसानी सलाहियतों की जगह नहीं लेता, बल्कि सच तो ये है कि वो उन्हें बढ़ा भी सकता है। तो हार्वर्ड में हुआ ये कि जब एआई इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो मार्केटिंग के माहिरीन सिर्फ मार्केटिंग वाले हल दे रहे थे और आरएनडी के लोग, जाहिर है आरएनडी वाले, मतलब सब अपनी अपनी फील्ड तक ही महदूद थे। लेकिन जैसे ही एआई को बीच में लाया गया, बिल्कुल इस स्लाइड की तरह लोगों ने अपनी फील्ड से बाहर निकलकर सोचना शुरू किया और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मिले जुले हल सामने आए। तो इस तजुर्बे से एक बात तो साफ हो जाती है कि एआई अब एक साथी या टीम के रुकन के तौर पर उभर रहा है। ये एक ऐसा पार्टनर है जो हमारी सलाहियतों को बेहतर बनाता है और इसके साथ काम करने के लिए हमें अपनी मुनफरिद इंसानी सलाहियतों को और निखारना होगा। और यही इस सारी बहस का मरकजी नुक्ता है। कामयाबी का राज एआई को अपनी सलाहियतों और महारतों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने में है, ना कि इससे मुकाबला करने में। तो वो कौन सी इंसानी सलाहियत है जो सबसे ज़्यादा अहम है? वो है सीखने और तरक्की करने की सलाहियत। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होता है। इस फ्रेमवर्क में तमाम अहम इंसानी महारतें नजर आ रही हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सीखने और तरक्की एक बुनियादी जुज़्व है। यही वो सलाहियत है जो हमें एआई के साथ साथ इल्म के नए शोबों में दाखिल होने और खुद को हालात के मुताबिक ढालने में मदद देती है। इस सलाहियत को सीखने की चुस्ती या लर्निंग एजिलिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम अपने तजुर्बात से कितनी तेज़ी से सीखते हैं और इस इल्म को नई सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कामयाबी के लिए ये ज़हनियत बहुत ज़रूरी है। ये एक अहम सवाल है ना? क्या ये कुछ हफ्तों में मुमकिन है या महीनों लगेंगे? आइए देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये चार्ट दिखाता है कि मुख्तलिफ इंसानी महारतों को बेहतर बनाने में औसतन कितना वक्त लगता है। अगर हम ख़ास तौर पर तजस्सुस और ज़िंदगी भर सीखने वाली बार पर नज़र डालें तो हमें एक बहुत वाज़ेह तस्वीर मिलती है। जी हाँ, 245 दिन, ये एक बहुत बड़ी तादाद है ना? मतलब ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये एक संजीदा कमिटमेंट है, एक मुसलसल कोशिश। तो इस नंबर से अंदाज़ा होता है कि इसमें असल में कितनी मेहनत लगती है। तो अब जब हम जान चुके हैं कि ये क्या है और इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो सवाल ये है कि इसे कैसे परवान चढ़ाया जाए। चलें एक वाज़ेह और काबिल अमल तरीका देखते हैं। ये अमल 3 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले दूसरों से फीडबैक यानी राय ली जाए, इसके बाद खुद से कुछ सवालात पूछकर तजुर्बा किया जाए और आखिर में जो कुछ सीखा है उस पर अच्छी तरह गौर किया जाए। ये है पहला खुदशनासी का सवाल। ये माजी की कारकर्दगी का तज्जिया करने और तब्दीली के मौके ढूंढने का एक बेहतरीन जरिया है। ये हमें इल्ज़ाम तराशी से हटाकर जिम्मेदारी की तरफ लाता है। और ये दूसरा सवाल मुस्तकबिल की तरफ देखता है। ये गौर व फिक्र को ठोस अमल में बदलने में मदद करता है। बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि अगली बार बेहतर करने की है। अच्छा, इस अमल को मज़ीद आसान बनाने के लिए अब हम 2 बहुत ही ताकतवर ज़हनी मॉडल्स पर बात करेंगे जो सीखने की तरजीहात तय करने और इसे अपनी आदत बनाने में मदद करते हैं। स्क्रीन पर आप वो दोनों मॉडल्स देख सकते हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि ये अमली टूल्स हैं जो सीखने के इस सफ़र को मुनज़्ज़म करने में रहनुमाई कर सकते हैं। पहला मॉडल इस बारे में है कि अपने सीखने का वक्त कहाँ लगाया जाए। ये स्ट्रैटेजिक फैसले करने में मदद करता है ताकि हम अपना वक्त और तवानाई सही जगह पर लगाएं, है ना? ये 2x2 मैट्रिक्स बहुत आसान है। महारतों को उनकी अफादियत और सीखने में लगने वाले वक्त की बुनियाद पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जो चीज़ें बहुत मुफीद हैं और कम वक्त लेती हैं उन्हें फ़ौरन सीखना चाहिए। जो मुफीद हैं लेकिन ज़्यादा वक्त लेती हैं उनके लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर करना चाहिए। दूसरा मॉडल नफ्सियाती रुकावटों से निमटने के बारे में है। अक्सर सीखने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच होती है। ये मॉडल इसी सोच को बदलने में मदद करता है। यहाँ कुछ मिसालें हैं। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ कहने के बजाय ये सोचना कि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ और वक्त के साथ बेहतर हो जाऊँगा एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। ये एक महदूद ज़हनियत से तरक्की की ज़हनियत की तरफ एक तब्दीली है। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अब वक्त है कि इन तमाम अहम नुकात को समेटा जाए ताकि हम सब अपने सीखने के सफ़र का आगाज़ कर सकें। तो खुलासा ये है कि एआई को एक साथी के तौर पर अपनाया जाए, सीखने की चुस्ती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए, फीडबैक,
تجربے اور غور و فکر کا ایک منظم عمل اپنایا جائے، اور آخر میں ان ذہنی ماڈلز کو صحیح راستے پر رہنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ آخری سوال، یہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس پر سوچنا اہم ہے کیونکہ اس کا جواب ہی ترقی کے سفر کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔